हेलो लेडीज एंड लेडास, निकोला टेस्ला नाम तो सुना ही होगा। द इविल साइंटिस्ट, द मैड साइंटिस्ट, ऐसे कई नाम हैं इनके। आज इनके 14 ऐसे इन्वेंशंस की, आविष्कारों की बात करेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हो। तो शुरू करते हैं निकोला टेस्लास ग्रेट 14 इन्वेंशंस। द अर्थक्वेक ऑस्किलेटर। ये निकोला टेस्ला का बनाया हुआ ऐसा डिवाइस था जो अप एंड डाउन मूवमेंट करता था, और इसके मूवमेंट की स्पीड इतनी अधिक थी कि टेस्ला के इस डिवाइस ने अर्थक्वेक, भूकंप पैदा कर दिया। टेस्ला के इस भूकंप से टेस्ला के आसपास का पूरा इलाका कांपने लगा, उनकी लैब कांपने लगी, सामान बिखरने लगा, चीज़ें टूटने लगी। निकोला टेस्ला से ये डिवाइस कंट्रोल नहीं हुआ तो निकोला टेस्ला ने इस डिवाइस को आखिर तोड़ दिया। जब स्थानीय लोग और पुलिस निकोला टेस्ला के लैब पे पहुंचे तो टेस्ला ने अपने असिस्टेंट से यही बोलने को कहा कि यह भूकंप एक प्राकृतिक भूकंप था, एक नेचुरल भूकंप था, इनमें इनका कोई हाथ नहीं है। नियॉन लाइट्स। ये कूल और कमाल दिखने वाली बत्तियां टेस्ला ने बनाई थी। टेस्ला ने 4 तरह की नियॉन लाइट इन्वेंट की थी। उस वक्त पे तो किसी ने इन पे इतना कोई ध्यान नहीं दिया था, पर अब इन दिनों ये लाइट्स खूब यूज़ में आती है। निकोला टेस्ला के सारे आविष्कार देखकर तो यही मालूम पड़ता है कि निकोला टेस्ला समय में यात्रा कर सकते थे। टेलीफोर्स, डेथ रे या कहें तो बीम ऑफ एनर्जी। ये डिवाइस या हथियार 250 मील की दूरी से किसी भी समुद्री जहाज या विमान को साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा जल्दी ख़त्म कर सकता था, तबाह कर सकता था। ये 10,000 प्लेन को 250 मील की दूरी से राख में तब्दील कर सकता था। इसकी क्षमता इतनी लाजवाब थी, टेस्ला चाहते थे कि हर देश के पास ये हथियार हो ताकि कोई किसी पे हमला ही ना करे। न्यूयॉर्क टाइम्स में ये खबर भी छपी, पर किसी ने इस पे कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि उस समय सरकारें और सेनाएं परमाणु शक्ति को चुनना चाहती थी और उन्होंने परमाणु को ही चुना, और इसके पीछे बिजनेस माइंड भी था। थॉट कैमरा। सोचिए ज़रा, जो अभी आप सोच रहे हो, हाँ मुझे पता है आप मेरी वीडियो के बारे में ही सोच रहे हो, लेकिन दोबारा सोचिए कि आप जो अभी सोच रहे हो उस सोच को, उस थॉट को किसी फोटोग्राफ में कन्वर्ट किया जाए तो कैसा हो। उस थॉट को इमेज बनाना, इस तरह का डिवाइस टेस्ला बनाना चाहते थे। टेस्ला ने बताया कि वो ऐसा डिवाइस बनाने वाले हैं जिसे हर इंसान के दिमाग में चल रहे थॉट की फोटोग्राफ बनाई जा सकेगी। पर ये पूरा ही नहीं हुआ। इसके पूरा होने से पहले ही, ये डिवाइस बनने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। टेस्ला अपने होटल रूम में मृत पाए गए थे। टेस्ला का पूरा जीवन अगर आप जानना चाहते हो, उनके जीवन से हर एक जुड़ी बात जानना चाहते हो, तो आप इस चैनल पे वीडियो देख सकते हो। उनकी बायोग्राफी पे वीडियो अवेलेबल है, और ये पूरी बायोग्राफी उनके ऑटोबायोग्राफी पे आधारित है। शैडो ग्राफ। एक्सरे का आविष्कार विल्हेम रंगटन ने किया, लेकिन इनके आविष्कार करने के बाद इन्हीं के आविष्कार पे आधारित वैक्यूम ट्यूब से बनाया गया एक डिवाइस टेस्ला ने बनाया। इस डिवाइस में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। टेस्ला ने इस डिवाइस को बहुत अच्छे से बनाया और इससे एक इमेज भी प्रोड्यूस की। निकोला टेस्ला ने ये इमेज रंगटन को सेंड कर दी, मतलब डाक के जरिए पहुंचा दी, और खूब सारी बधाइयाँ दी। रंगटन ने भी वापस लेटर दिया। अमेरिका में पहली बार एक्सरे करने वाले आदमी टेस्ला ही थे, और टेस्ला पहले थे जिन्होंने ये भी कहा कि एक्सरे शरीर के लिए नुकसानदायक है, हानिकारक है। रेडियो एक ऐसा डिवाइस जो कंट्रोवर्सीज से भरा हुआ है। 1895 में निकोला टेस्ला ने रेडियो मार्कोनी से पहले बनाया था, लेकिन लैब में आग लगने के कारण ये इसे टेस्ट नहीं करवा पाए थे। टेस्ला ने अपना पेटेंट 1897 में सबमिट किया था, और 1900 में इनके पेटेंट को स्वीकृत कर लिया गया था, और मार्कोनी ने 1900 में सबमिट किया, पर इन्हें उस वक्त कुछ नहीं मिला। 12 दिसंबर 1901 को टेस्ला के कुछ पेटेंट्स, जैसे टेस्ला ऑस्किलेटर की मदद से मार्कोनी ने रेडियो का सही और दूर तक ट्रांसमिशन हो सके ऐसा रूप बना लिया था, और इसे नाम दिया गया रेडियो। 1904 में बिना किसी कारण मार्कोनी को रेडियो का पेटेंट मिल गया टेस्ला से पहले, और मार्कोनी बने इन्वेंटर ऑफ द रेडियो। यहाँ इन दूसरे साइंटिस्ट को जहाँ नोबेल प्राइज मिल रहे थे, और निकोला टेस्ला नर्वस ब्रेकडाउन जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे।
सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट 1919 में टेस्ला ने ऐसा एयरक्राफ्ट बनाने की बात कही जो धरती से 8 मील की ऊंचाई पर उड़ता, और इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड प्रोपोर्शन से इसे उड़ाया जा सकता था, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी देकर, और ये बहुत तेज़ होगा। और इसे पावर मिलती टेस्ला के मैग्नीफाइंग ट्रांसमीटर्स से। मैग्नीफाइंग ट्रांसमीटर्स की बात हम आगे करेंगे। ये भी इन्हीं की एक इन्वेंशन थी। मतलब धरती से वायरलेस एनर्जी डायरेक्ट आसमान में उड़ रहे एयरक्राफ्ट को मिले, और वो एयरक्राफ्ट उड़ रहा है 8 मील ऊपर धरती से। निकोला टेस्ला एक ऐसे इंसान थे जो बहुत आगे की सोच रखते थे, और मेरे ख्याल से ये गलत समय में पैदा हो गए। टेस्ला कॉइल 1891, ये टेस्ला कॉइल आज के समय में एक खिलौना बनकर रह चुकी है, लेकिन निकोला टेस्ला ने इस कॉइल से कुछ अद्भुत करने की सोची थी। इस डिवाइस में आपको एक प्राइमरी कॉइल देखने को मिलेगी जो करंट को सेकेंडरी कॉइल तक पहुंचाती है। हर कॉइल में बैटरी की तरह कैपेसिटर होते हैं एनर्जी स्टोर के लिए। टेस्ला ने डेमोन्स्ट्रेशन दिया। इस प्रदर्शन में टेस्ला ने बल्ब को हाथ में पकड़े हुए बिना किसी नुकसान के सिर्फ टेस्ला कॉइल की रेंज में जाकर बल्ब को जला दिया। इसमें ह्यूमन बॉडी एक सर्किट की तरह काम करती है। टेस्ला पूरी दुनिया को वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन सिखाना चाहते थे, बिना किसी तार के बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। टेस्ला कुछ मील दूरी तक ये करने में सक्सेसफुल थे, और वो ये पूरा भी कर सकते थे। मैग्नीफाइंग ट्रांसमीटर 1899 में निकोला टेस्ला ने टेस्ला कॉइल का एक बड़ा और ज़्यादा ताकतवर अवतार, एक रूप बनाया। इसे नाम दिया मैग्नीफाइंग ट्रांसमीटर। इसमें 3 कॉइल थी, 52 फीट की इसकी डायमीटर थी। ये बिजली के बड़े और भयंकर झटके छोड़ती थी, करंट, विंड्स और उस समय की सबसे भयंकर मैन मेड लाइटनिंग, और इससे काफ़ी दूरी तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जा सकती थी। मैग्नीफाइंग ट्रांसमीटर प्रसिद्ध हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी चला नहीं। इसके पीछे का कारण था टेस्ला को लोगों ने मैड साइंटिस्ट और इविल साइंटिस्ट कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी सोच, टेस्ला की जो सोच थी वो बहुत आगे की थी। उनका जन्म 150 साल पहले ही हो गया। उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी किसी जादू से कम तो थी नहीं, तो लोगों के मन में डर था, और डर इतना गहरा था कि उन्होंने इसी इलेक्ट्रिसिटी को ही गलत समझ लिया। टेले ऑटोमेशन, ये एक छोटी सी बोट थी जो वायरलेस थी, रेडियो वेव से कंट्रोल की जाती थी। इन्होंने बोट में कुछ बैटरियां डाली थी और पूरी बोट को ये कंट्रोल कर रहे थे। ये बिल्कुल वायरलेस थी, कोई वायर नहीं जुड़ा था इसके अंदर। ये इन्वेंशन रिमोट कंट्रोल, रोबोटिक और ड्रोन्स की शुरुआती नींव थी। द एडम्स पावर प्लांट ट्रांसफॉर्मर हाउस, वेस्टिंग हाउस कंपनी ने निकोला टेस्ला के साथ मिलकर नायग्रा फॉल पर इसका निर्माण करवाया, और न्यूयॉर्क के पूरे बफेलो सिटी, ये पहली सिटी थी जिसके अंदर एसी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई गई। बफेलो सिटी के बाद अल्टरनेटिंग करंट पूरी तरह फेमस होने लगा, लोकप्रिय होने लगा। यूरोप, अमेरिका, हर जगह ये लोकप्रिय हो गया। आज हमारे घरों में जो बिजली आ रही है, इसका भी धन्यवाद हमें निकोला टेस्ला को एक बार ज़रूर ही करना चाहिए। द टेस्ला टरबाइन, टेस्ला ने अपनी खुद की एक टरबाइन बनाई थी। इसमें फ्यूल कंबस्ट होकर मेन चैम्बर में एंटर करता है, और कंबशन की वजह से अंदर की स्मूथ डिस्क जो है वो रोटेट करने लगती है, और ये इंजन इस तरह काम करता है। 1919 में टेस्ला ने इसे टेस्ट किया, और ये बहुत बढ़िया इंजन था। इस इंजन को, टेस्ला टरबाइन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। रीज़न था इसका बेहतरीन होना। ये अपने आप में इतना बढ़िया था कि इस इंजन को एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। अब आप कमेंट सेक्शन में सोच कर बताएं कि आखिर क्यों इस इंजन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। उस समय के बाकी इंजन से ये काफ़ी बेहतर था, इसके बावजूद ऐसा क्यों हुआ कि इस इंजन को नकार दिया गया। इंडक्शन मोटर, अल्टरनेटिंग करंट को यूज़ करके ये मोटर काम करती है। इसमें रोटर होता है और एक स्टेटर होता है। स्टेटर अपनी जगह पर स्थिर है और रोटेटर मूव करता है, ये घूमता है। और आज हमारे कितने ही टूल्स में ये मोटर काम आती है। अल्टरनेटिंग करंट, एसी इलेक्ट्रिसिटी को दुनिया में अपनी एक पहचान टेस्ला ने दिलवाई। मैं ये नहीं कह रहा कि टेस्ला ने इसे इन्वेंट किया या डिस्कवर किया, लेकिन टेस्ला की एप्लीकेशंस ने, इनके इन्वेंशंस ने, जो कि सब लगभग अल्टरनेटिंग करंट पे ही आधारित थी, उन इन्वेंशंस ने अल्टरनेटिंग करंट को एक अलग पहचान दी।
इसी अल्टरनेटिंग करंट और वहीं पे थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब बनाया, बल्ब वाले भैया, उनका डायरेक्ट करंट डीसी। इन एसी और डीसी के बीच में एक बैटल चली। इस बैटल में कोई हाथापाई नहीं थी, बस ये बैटल थी दो दिमागों के बीच। एक तरफ निकोला टेस्ला और दूसरी तरफ एडिसन। एडिसन एक बिजनेसमैन भी थे और एक साइंटिस्ट भी थे, एक इन्वेंटर भी थे। वहीं पे निकोला टेस्ला सिर्फ एक इन्वेंटर, एक इंजीनियर ही थे। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बीच में चली इस बैटल के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है, तो आपको इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। आखिर कैसे एडिसन और टेस्ला के बीच ये बैटल चली, कौन जीता, वैसे आपको पता है कौन जीता, लेकिन किस हद तक थॉमस एडिसन चले गए थे अपने डीसी को सही और एसी को गलत साबित करने के लिए, ये आप जरूर जान सकते हैं। अभी हमने बात की निकोला टेस्ला की, तो लेडीज एंड लेडास, इनके इन्वेंशंस की बात हमने कर ली। सब्सक्राइब के लिए आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपकी चॉइस है, लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करना और बुरी लगे तो डिसलाइक कर देना। यू वॉच्ड करंट टॉक।